वहां पे आपको तकलीफ है। उसके होने से पहले जानबूझ के ये पॉलिटिशियन आके ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया को जब बुलाएगी यहां पे, तो फिर किस चीज का घबराना है, किस चीज की टेंशन है? सिक्योरिटी A1 मिलती है यहाँ पे। सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि आईसीसी और भारत क्या चीज है। ना चैंपियन नजर आएगा ना ट्रॉफी। मैं बता, हम लोग तो बेबस हो जाते हैं उनके सामने, हाथ पैर छोड़ देते हैं, बट ठीक है, हम भारत के बगैर भी क्रिकेट खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते भाई? फिर तो जीतेंगे ही है या नहीं? फिर भी नहीं जीते। वो तो होनी है, लेकिन यू हैड टू ट्रस्ट आवर सिक्योरिटी सिस्टम, यू हैड टू बिलीव इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम कि हमारी इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। विराट कोहली डिजर्व करता है पाकिस्तान के अंदर आके खेलना, क्योंकि जब वो खेल रहे होंगे और पूरा स्टेडियम जब विराट कोहली के नारे लगा रहा होगा, ये एक अलग ही फीलिंग होगी। से तो बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो ऊपर जा रही है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैंस हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और प्लेयर्स के। आईसीसी तो उनकी बेवा है, वो तो जो चाहते हैं उससे वो करवा लेते हैं। और अब उनका जो है आईसीसी का अब्बू जो है वो दिसंबर के अंदर उनके ऊपर सवार हो जाएगा। तो आईसीसी को तो वो पैसे देते हैं भाई, नोट देते हैं, तो वो जनाब आईसीसी, इसलिए आईसीसी उनको क्या, उनका क्या बिगाड़ सकता है? मैं जिस शहर में भी हूँ, टॉप क्लास किस्म की सिक्योरिटी मिलती है और हर प्लेयर फॉरनर ने ये बोला है कि जितनी सिक्योरिटी पीएसएल में या बायलैटरल सीरीज में होती है, मिलती है, हमने इतनी सिक्योरिटी कहीं नहीं देखी। तो फिर किस चीज का घबराना है? और जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो जो हमारी गवर्नमेंट जो पीएसएल में ये दूसरी टीम को सिक्योरिटी दे रही है उससे डबल मिलेगी, इसमें कोई दोषा, इसमें तो दो राय है ही नहीं। रोहित शर्मा खेल रहा होगा, जब वो कोई चौका छिक्का मारेगा, जो अपना पुल शॉट मारते हैं, तो जब पूरा स्टेडियम जो है उन्हें चीयर करेगा उनके नाम के साथ, ये फीलिंग वो कभी भी नहीं भुला सकते। बुमराह जब विकेट लेगा, मतलब जब हम क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स वो इन्हीं ग्लोरीज और इन्हीं मेमोरीज के लिए ही खेलते हैं, और इसी तरह की जो मेमोरीज है वो याद रहती है सदा। सिर्फ ड्रामा करते हैं और कोई वजह नहीं है। आपस में मुल्कों में खेलने का प्रॉब्लम हो रहा है, पाकिस्तान को तो वहीं इंडिया में हो रहा है ना, तो किसी थर्ड वेन्यू में खेल लो जाके। इस सीरीज को कोई रोकता है क्योंकि इसके होने से शायद एशेज की वैल्यू रुक जाएगी, ये वजह है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज के आगे एशेज 5% का आईसीसी की आप जिक्र कर रही हैं। आईसीसी तो वो इंडियन क्रिकेट, बल्कि उनकी रखेल है वो तो इंडियन क्रिकेट, वो उसको कहते हैं नाच, तो वो नाचना शुरू हो जाती है, जिसका नाम आईसीसी है। आईसीसी क्या है? आईसीसी तो उनकी बेवा है, वो तो जो चाहते हैं उससे वो करवा लेते हैं। और अब उनका जो है आईसीसी का अब्बू जो है वो दिसंबर के अंदर उनके ऊपर सवार हो जाएगा। तो आईसीसी को तो वो पैसे देते हैं भाई, नोट देते हैं, तो वो जनाब आईसीसी, इसलिए आईसीसी उनका क्या बिगाड़ सकता है? अभी तो बहुत सारे मामलात आएंगे, अल्लाह ताला ये मुल्क को भी हमारे कायम रखे और हमारी खुशियों को भी कायम रखे। अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि आईसीसी और भारत क्या चीज है। ना चैंपियन नजर आएगा ना ट्रॉफी। मैं बता रहा हूं ना कि आपको पता चलेगा कि आईसीसी और भारत क्या है। आईसीसी जो है वो मजबूर करता है ना किसी भी मुल्क को कि भाई आप जाकर, आपकी ये है सीरीज है, आपका ये टूर्नामेंट है, आप जाकर खेलें। अगर आईसीसी भारत को मजबूर कर जाए तो मैं भी आपके सामने यहाँ बैठा हूँगा, मुझे पूछ लीजिएगा कि हाँ ये क्या है। अच्छा, इसके जवाब में सलमान भट्ट साहब ने पहले ही कह दिया है कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, दोनों ममालिक में जब भी कभी वेन्यू हो तो आपने जब आपस में क्रिकेट खेलनी हो हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, वहां पर क्रिकेट खेलें, बात खत्म करें। हाँ, ये तो क्यों जाए भाई? हाँ। देखें, मतलब हम लोग नहीं गए 2022, वो यही कह रहे हैं कि मत जाएं। तो क्यों जाते हैं हम? अभी हमारे एथलीट नहीं गए यार, वो यही कह रहे हैं। हमारे एथलीट अभी जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए, साउथ एशियन गेम्स के लिए वहां पर चेन्नई में उनकी टीमें एमएमए की यहाँ पर आती रही हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी क्रिकेट में ही क्यों होती है भाई? बाकी एथलीट की आईबॉल्स फर्क है ना, यही चीजें हैं ना। आपके बाकी एथलीट्स तो आते रहते हैं, पाकिस्तान उनको वीजा देता है, भारतीय जो है वो पाकिस्तानियों को वीजा देते हैं। सिर्फ क्रिकेट में ही ये ड्रामेबाजी क्यों होती है? क्रिकेट को ये धर्म सिर्फ की पॉलिटिकली, देखें नहीं, ये चीजें, बात सही कह रहे हैं, ये चीजें हम लोग हमेशा से ही उनके आगे झुकते रहे। और उन्होंने 2016 में भी इसी तरह ही, उधर जब वर्ल्ड कप हुआ था, हम लोग जहाज में बैठे रहे तो डिसीजन नहीं आ रहा था हुकूमती तरफ से, फिर हम लोग वहां पर अल्टीमेटली गए। 2023 वर्ल्ड कप में हम लोग कहते रहे जी हम नहीं जाएंगे, एशिया कप अगर पाकिस्तान नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, ऐसी बातें होती रही ना आपके कानों में। हम लोग गए, खेला है वहां पे वर्ल्ड कप हमने, हम लोगों को वहां पर वहां की आवाम और अभी हमारे एशिया कप का जो उन्होंने हाल किया वो नजर नहीं आ रहा हमें। तो ये चीजें हम लोग क्यों नहीं सोचते समझते कि भाई हम लोग स्टैंड लें,
अगर हम लोगों को इस्त्री स्टैंड ले देखिए, लेते हैं एक बस। हम लोगों को ये डर है कि आईसीसी पे बंदी लगाएगा, आईसीसी जुर्माना करेगा, तो जुर्माना तो उन पे भी होगा अगर वो नहीं आएगा तो। उन पे नहीं होगा, ठीक उन है, पे कभी भी अगर नहीं होगा तो ये तो फिर तो पाकिस्तान भाई क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को करता है ना, आईसीसी तो सोतेली माँ का सर सलूक करता है पाकिस्तान हमारे क्रिकेट साथ। बोर्ड के पास अच्छा एक चीज है कि वो आलमी सालसी अदालत में जाए, स्विस कोर्ट में, और वहां पर जाके केस करे इनके खिलाफ। ये होती हैं बातें उन लोगों आईसीसी के खिलाफ केस करे, और जिनमें थोड़ी सी ताकत होती है, जिनमें थोड़ी सी गैरत होती है, कौमी गैरत होती है, ये वो काम करते हैं। हम लोग तो बेबस हो जाते हैं उनके सामने, हाथ पैर छोड़ देते हैं, बट ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जी एशिया कप या नहीं होगा, हम भागना शुरू हो गए, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। क्यों नहीं होगा, पूछे ना क्यों नहीं होगा भाई। इस मुल्क के अंदर कौन सा अमन नहीं है। हम अपना पीएसएल कराते हैं, दुनिया के सारे प्लेयर आकर यहाँ पर खेलते हैं, उनको तो कोई डर नहीं है। नहीं सर, वो तो हमारी जाके अनारकली के अंदर खाबे खा रहे होते हैं। इनके पास कोई जवाज नहीं हैं? है, इंडिया के पास कोई जवाज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ गया, वेस्ट इंडीज यहाँ पर आ गया, वही तो श्रीलंका यहाँ दुनिया पर को आ बताएं ना, गया, इंग्लैंड यहाँ पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के साथ आपका बॉर्डर तो नहीं लगता ना? नहीं, बॉर्डर जो है ना वो तो हमारा किसी और तरफ ही लगता है, ठीक है ना। बॉर्डर, ये मसला बॉर्डर का राणा नहीं साहब है। आज बहुत खरी बातें कर रहे हैं। ये नहीं, छोड़ दें इन बॉर्डरों शॉर्डरों को। असल में बात ये कि हम भारत के बगैर भी क्रिकेट खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते भाई? फिर तो जीतेंगे ही। है या नहीं, फिर भी नहीं जीते। आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पे आपको तकलीफ है। उसके होने से पहले जानबूझ के ये पॉलिटिशियन आके ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, कोई जी वहां तो नहीं खेलना जी, हमें खतरात है। किस चीज के खतरात है ये तो मुझे बता दो, किस चीज के हैं? 2018 से वेस्ट इंडीज की टीम आई, उसके बाद से लेकर हर टीम आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया आ चुकी, न्यूजीलैंड आ चुकी, साउथ अफ्रीका आ चुकी, बांग्लादेश आ चुकी, ठीक है, श्रीलंका जो है वो आ चुकी, इंग्लैंड की टीम 7 T20 खेल के गई है, न्यूजीलैंड की टीम दूसरी तीसरी दफा आ रही है। तो रह कौन गया पीछे? सिर्फ इंडिया। इनसे जब बात करो, ओ जी सिक्योरिटी, ओ जी हालात, ओ जी ओ। अभी बीसीसीआई आज अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोले कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आ जाए बायलैटरल सीरीज खेलने, हम एक लफ्ज भी आगे से नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे हालात सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो हम डरेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे भाई। जब आप किसी टीम को बुला रहे हैं तो आपका काम है उसको सिक्योरिटी देना। जब सिक्योरिटी मिल रही तो फिर किस चीज का घबराना? जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया को जब बुलाएगी यहां पे, तो फिर किस चीज का घबराना है? किस चीज की टेंशन है? सिक्योरिटी A1 मिलती है यहाँ पे। आप जितनी टीम्स को से भी पूछ लें, जितने पीएसएल के मैच जिस शहर में भी हुए, टॉप क्लास किस्म की सिक्योरिटी मिलती है। और हर प्लेयर फॉरनर ने ये बोला है कि जितनी सिक्योरिटी पीएसएल में या बायलैटरल सीरीज में होती है, मिलती है, हमने इतनी सिक्योरिटी कहीं नहीं देखी। तो फिर किस चीज का घबराना है? और जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो जो हमारी गवर्नमेंट जो पीएसएल में ये दूसरी टीम को सिक्योरिटी दे रही है उससे डबल मिलेगी। इसमें तो दो राय है ही नहीं, आपको डबल सिक्योरिटी मिलेगी। आप लोग सिर्फ खेलना ही नहीं चाहते, सिर्फ ड्रामा करते हैं और कोई वजह नहीं है। आपस में मुल्कों में खेलने का प्रॉब्लम हो रहा है, पाकिस्तान को तो वहीं इंडिया में हो रहा है ना, तो किसी थर्ड वेन्यू में खेल लो जाके। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान, अब मुझे नहीं पता कि इस सीरीज को कोई रोकता है, क्योंकि इसके होने से शायद एशेज की वैल्यू रुक जाएगी, ये वजह है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज के आगे एशेज 5% भी नहीं है। जो माहौल, जो टेंशन, जो मीडिया इन्वॉल्व होता है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये आप सबको पता है। इंडिया हो पाकिस्तान हो, छोटा छोटा बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, ओ जी इंडिया ने हराना है पाकिस्तान को, ओ जी पाकिस्तान ने हराना है, टीवी टूट जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। ये मैं वो बात कर रहा हूं कि ये तो सिर्फ एक आईसीसी से टूर्नामेंट में ये हाल होता है, तो बायलैटरल सीरीज होगी तो फिर क्या होगा? छुट्टियां मिल जाएंगी, ओ जी पाकिस्तान इंडिया का मैच है, छुट्टी ले लो भाई। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया के प्लेयर्स भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आपस में हो, और इंडिया के प्लेयर्स और पाकिस्तान के प्लेयर्स जब आपस में किसी दूसरी कंट्री में लीग्स में जहां की कमेंट्रियां करते हैं, मिलते जुलते हैं, देखा है कितना एंजॉय होता है, किस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं प्लेयर्स आपस में। अब यही प्लेयर्स आपने कितनी दफा देखा होगा आपस में इतने सख्त अल्फाज यूज करते हैं मीडिया में, लेकिन जब साथ मिलते हैं कैसे मिलते हैं? जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने हमेशा इंडिया के प्लेयर्स को देखा है, वो
सपोर्ट करते ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज को। अब पता नहीं वो उनको उनके ऊपर प्रेशर है, उनको डराया हुआ है, क्या चक्कर है। मैं एक प्लेयर को भी नहीं सुनता। इस ट्रॉफी के लिए क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपसे ये सवाल है कि रमीज भाई आपको क्या लगता है कि पहले कि ये कि क्या पाकिस्तान अपने स्टेडियम पूरी तरह तैयार कर लेगा, और दूसरा आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, या पाकिस्तान को पीछे जाना पड़ेगा? आपकी क्या इस सवाल से राय है? देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ये अगर क्रिकेट का सवाल होता ना तो मैं आपको फौरन बता देता इसका जवाब कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो ऊपर जा रही है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैंस हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और प्लेयर्स के। और जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ, ये दिलों को जोड़ती है, बट वही बात है एटीट्यूड्स की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं। हालांकि मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल भी है। एक सेकंड, ये जो मेरा क्रिस्टल बॉल है ना, ये भी मैं इसमें से आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगी, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है इस क्रिस्टल बॉल में। बट एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। हिंदुस्तान को भी थोड़ा सा बड़ा बनना है, इसी तरह जय शाह को भी थोड़ा सा बड़ा बनना है और ये पॉजिटिव केस प्ले करना है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वो बहुत इंजॉय करेंगे, उनके प्लेयर्स का हक बनता है। मेरा ख्याल है कि उनके प्लेयर डिजर्व करते हैं, विराट कोहली डिजर्व करता है पाकिस्तान के अंदर आके खेलना, क्योंकि जब वो खेल रहे होंगे और पूरा स्टेडियम जब विराट कोहली के नारे लगा रहा होगा, ये एक अलग ही फीलिंग होगी, ये एक लाइफ टाइम फीलिंग होगी विराट कोहली की मेमोरी में। जब वो रोहित शर्मा खेल रहा होगा, जब वो कोई चौका छिक्का मारेगा, जो अपना पुल शॉट मारते हैं, तो जब पूरा स्टेडियम जो है उन्हें चीयर करेगा उनके नाम के साथ, ये फीलिंग वो कभी भी नहीं भुला सकते। बुमराह जब विकेट लेगा, मतलब जब हम क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो इन्हीं ग्लोरीज और इन्हीं मेमोरीज के लिए ही खेलते हैं और इसी तरह की जो मेमोरीज है वो याद रहती हैं सदा। और आई एम प्रीटी श्योर, 100% श्योर कि जब भी भारत, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर आएगा, वो कभी भी भुला नहीं पाएगा, ना हमारी हॉस्पिटैलिटी और ना ही हमारे उनके जो प्लेयर्स हैं, हमारे अवाम की तरफ से जो उनको प्यार मिलेगा, वो ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो अगेन चीजें हम लोगों के सामने हैं। मोहसिन नकवी सब ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, कह रहे हैं कि हमारे राब्ते थ्रू आउट हैं और जो उनके हाथ में चीजें हैं वो यहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना यही है, हर भारत के और पाकिस्तान का जब क्लैश और पाकिस्तान आने की बात होती है, हर मुकाबले से पहले, हर इवेंट से पहले हमें इसी तरह की एक हाइप मिलती है। हमें यहाँ से कुछ सुनने को मिलता है, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से हमें कुछ सुनने को मिलता है, तो कोई क्लैरिटी होती नहीं है। तो जब तक ये चीज अब हो नहीं जाएगी, ना तो अब आवाम को यकीन आएगा, ना ही लोग अब इसको मानते हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर आएगा, क्या ये मिथ टूट पाएगा, क्या भारत पाकिस्तान आके खेलेगा, क्या उनके प्लेयर्स यहाँ आके जो एक हॉस्पिटैलिटी और एप्रिसिएशन है अवाम की तरफ से वो ले पाएंगे, ताकि वो उसको हमेशा के लिए। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि कैसे भी करके इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ जाए, तो वो बड़ी बड़ी फेंक रहा है। वो ऐसे बोल रहा है कि जो इंडिया की टीम आएगी उसको हम डबल सिक्योरिटी देंगे। एक तरह से आप मान सकते हो कि Z+ सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अलावा सब टीम उनके यहाँ पे आती है PSL वगैरह खेलने के लिए, या फिर अदर जो भी मैच होते हैं, तो उनको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होता। लेकिन इंडिया से जब भी बोला जाता है कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए आ जाए, तो उनका एक ही जवाब होता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, जो पाकिस्तानी मीडिया वो खुद ही मानने लग गया है कि अगर इंडिया नहीं आई खेलने के लिए तो ना तो चैम्पियंस होगी ना ट्रॉफी होगी। तो उनका कहने का मतलब है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि उनको खूब पता है कि जो ICC है उसको 70 से 80% का जो रेवेन्यू देता है वो इंडिया ही देता है। इंडिया की बदौलत ही ICC को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है या फिर पैसा जनरेट होता है, जिससे कि वो आगे जो भी मैच होते हैं, टेस्ट मैच, ODI, मतलब तीनों फॉर्मेट के जो भी मैच होते हैं उनको आसानी से करा सकता है। और जो अदर देश के क्रिकेट बोर्ड होते हैं उनको भी ICC फंड करता है। तो ICC को जो फंड मिलता है वो उसका मेन सोर्स है जो BCCI है। अगर BCCI ICC को पैसे देना बंद कर दे तो ICC की कोई हैसियत नहीं बचेगी। तो पाकिस्तान मीडिया को धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। वहाँ के जो लोग हैं जैसे शोएब अख्तर, रमीज़ राजा या फिर अदर जो भी जैसे तनवीर अहमद, जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि इंडिया को मतलब डबल सिक्योरिटी देंगे, जैसे अदर टीम को सिक्योरिटी देते हैं उससे भी बढ़कर देंगे। उनका ये मानना है कि विराट कोहली को देखने के लिए ग्राउंड में दर्शकों की भीड़ लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो जिहादी टाइप के लोग हैं, उनका पता नहीं हो कहाँ पे कब फट जाते हैं। क्योंकि जब श्रीलंका की टीम वहाँ पे खेलने के लिए गई थी तो उनकी बस के ऊपर फायरिंग हो गई थी या फिर उनके ऊपर हमला हो गया था। तब पाकिस्तानी मीडिया का ये बोलना था कि ये एक आतंकवादी घटना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, लेना देना कैसे नहीं है कि कोई भी टीम वहाँ पे खेलने गई थी तो उसको सिक्योरिटी देने का काम तो पाकिस्तान को ही था। तो ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं, इनके ऊपर कैसे यकीन किया जाए। लेकिन धीरे धीरे एक बात तो समझ में आ गई है, अब ये मतलब सिर लगने लग गए हैं। जैसे बोल रहे हैं कि भाई जैसा कि ये प्लानिंग है या फिर जो अमित शाह की प्लानिंग है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो मेन बात नहीं बोलते कि जब तक वो टेररिज्म बंद नहीं करेंगे तब तक उनके देश में कोई भी खेलने कैसे जाएगा। ये बड़ी गौर करने वाली बात है।
तो दोस्तों उनको धीरे धीरे एहसास हो गया, जो बड़ी बड़ी फेंकते थे, जो ऐसे बोलते थे कि भाई जो PCB है वो BCCI से बेस्ट है और जो उसका PSL है वो सबसे बेस्ट है या फिर IPL से बेस्ट है, तो उनको खूब पता लग गया है कि जो इंडिया की बोर्ड है BCCI और जो इंडिया की लीग है IPL, उससे बेस्ट वर्ल्ड में कुछ भी ना था, ना है और ना होगा, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों हमारी जो टीम है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। और जो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच होंगे हाइब्रिड मॉडल पे होने वाले हैं और श्रीलंका के कोलंबो के अंदर होने वाले हैं, जो तो पहले ही मतलब घोषणा कर दी है, या फिर एक तरह से उन्होंने पहले ICC ने बोल दिया है कि भाई जिसको भी सिक्योरिटी रीजन से नहीं जाना चाहते उनका मैच अलग करें। वीडियो अच्छा लगे तो